मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा वरहमतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। सल्लल्लाहु अज़ीज़ान गिरामी, आपके सामने सूरह अल-बक़रा की इन आयात से हमेशा इस अशरे की मजालिस का इफ्तिताह होता रहता है और ये हमारा मजमा मुखलिस मजमा हम जानते हैं, लेकिन अब अक्सरियत अब यहाँ मजलिसों में माफ़ फरमाइएगा सियासतें ज़्यादा हैं और मजलिस कम है। सलावत मोहम्मद वाले और कुछ नहीं है। बाहर कहीं जाते हैं तो हमें मालूम देता है कि हाँ हम मजलिस पढ़ने आए हैं, लेकिन लखनऊ में अफसोस होता है। पढ़ना बंद कर देना चाहिए। हम सब जितने पुराने बुजुर्ग लोगों उनको मजलिस यहाँ पढ़ना बंद कर देना चाहिए। शौक ही नहीं है, सिर्फ ये है कि हाँ सियासत लड़ाओ, मजलिस नहीं। फुला ने क्या पढ़ दिया, उन्होंने ऐसा पढ़ दिया, उनकी मजलिस को कैसे ख़राब करो, उनके यहाँ जाके कैसे डाउन करो, ये करो। कल भी सब हो रहा था। मैं लखनऊ के लोगों को मुतवज्जे करना चाहता हूँ, नहीं ठीक है ये सब। बहुत बची खुशी आज़ादारी आपकी रह गई है और दुश्मन की पूरी नजरें हैं। 2 मिनट में उड़ जाएगी सारी आज़ादारी, आप देखते रह जाओगे, आप देखते रह जाओगे। हमने कितने जतन किए हैं इस मजलिस को और इस आज़ादारी के लिए। यहाँ पर 45 साल हो गए हैं। आज आपके बाद मुआहिदा है, बड़ी शान से आपने पहली तारीख को जुलूस निकाला है। कैसे निकाल लिया? पूरा लखनऊ मैं पूछता हूं कैसे निकाल लिया आपने? ये पहली का जो आपने जरी का जुलूस निकाला था, जिसने पूरी मेहनत की, रात दिन लड़ाई लड़ा और क्या क्या नहीं किया, उसके बाद आज आपका ये मुआहिदे के बाद ये जुलूस आपके निकलते हैं, आप उसी के पीछे लगे रहते हो। ये गलत, वो सही, ये खराब, वो सही। न जाते आप जरी निकालने के जुलूस वहां पर पहली मुहर्रम का? गए थे? क्यों गए थे? किस बुनियाद पर गए थे? फिर सियासतें हैं, फिर सियासतें हैं, फिर सियासतें हैं। कल रात को वहां इस पर सियासत हो रही है कि साहब मातम इस वक्त होगा, किस वक्त होगा। अभी जो आग से आपके बड़े कहते हैं उसको सुनो। सब आजादार हैं। जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं बैठ के, कितने वक्त कितनी किताबें छान कर तब आपके सामने चंद लफ्ज़ें आके पेश करता हूं। आपको उसकी कोई कीमत ही नहीं है। आए चंद लफ्ज़ें आपने कि बाबा सुभाना नारे हैदरी, चले गए वहां बाहर जाके क्या पढ़े थे? अभी किताब सामने रखिए, निकाल कर रखता हूं। लाओ बड़े बड़े पढ़े लिखों को लाओ, उसका उस किताब के एक लफ्ज़ को मैं पूछता हूं, पढ़ के बताएं। हमारे लखनऊ में सब आलम हैं, सब हम ही लोग जाहिल हैं। बस एक सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद, सब आलम। क्या कहा जाए? हम कहते हैं सड़क पर बैठ के मत सुनिए, यहाँ ये नहीं वहाँ, इसलिए कि वहाँ तांगा कौन सा गुजर रहा है, रक्षा कौन सा गुजर रहा है, बस कौन सी गुजर रही है, सामने पुलिस वाले बैठे क्या कर रहे हैं, वहाँ से क्या बात हो रही है, जरा सिगरेट कैसे पी लें, जरा पानी कैसे पी लें, जरा चाय कैसे पी लें। कल के बाद लंगर की बाहर शुरू हो जाएगी, वो भी देखिएगा आप। सारी कौमें गुजर रही होंगी बसों में बैठी हुई, आपके लोगों के तमाशा देख रही हैं। औरतें मर्दों पर, मर्द औरतों पर, एक हंगामा, एक हुजूम, एक दूसरे को गिरा रहे हैं, पड़ा है, वो ऊपर से खड़े ताक ताक के फेंक रहे हैं। ये लो तो फैस कौम के ऊपर सलावत भेजे मोहम्मद, आप नफरत हो चुकी है बिल्कुल। बुरा लगे आपको, अच्छा लगे,
मैं आपके पास इसलिए नहीं पढ़ता हूँ बैठ के कि हाँ मैं कोई शोहरत चाहता हूँ या मुझे कोई पैसा मिलता है। पैसा मिलने के लिए बाहर दुनिया बहुत बड़ी है। हम 45 साल बाहर पढ़ते, अब तक करोड़ों रुपया कमा चुके होते। चेहरे याद आते हैं। इन्हीं मजलिसों में यहाँ मुन्नन साहब बैठते थे, रौनक मजलिस। मुन्ना बैठते थे मौलाई, रौनक मजलिस। अभी चले गए हमारे। कैसे कैसे लोग यहाँ, लालू भाई, ये सब वो लोग थे और हैं। अब यहाँ से करीबी, इसी महल्ले के अंदर करीबी मुद्दत में ये कक्कू साहब, फुला साहब, फुला साहब गए। इन मजलिसों की रौनक यानी, और कितने थे इन मजमों में जो बैठते थे वो, किस किस को याद करूं। अब चेहरा, निगाहें ढूंढती उन चेहरों को, ढूंढती हैं। हम 45 साल में यहाँ किस किस को देख चुके और क्या क्या है। आप लोगों को खुदा सलामत रखे। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरी बात जाए अच्छी तरह सुन लो और समझ लो कि कदर करो अभी अभी, इसके बाद तुमको कदर करने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं पेशगी कह रहा हूँ, कदर करने का मौका नहीं मिलेगा। जहाँ लखनऊ जा रहा है और जहाँ लखनऊ को ले जाया जा रहा है, 4 लफ्ज़ें रट ली, याद कर ली, 2 किताबें देख ली। अम्मा हमने देखा है हिंदी में लिख लिख के पढ़ा जाता है, उर्दू आती नहीं है। जब उर्दू नहीं आती है अरबी फारसी क्या आएगी। और याद रखो सारा दीन और मज़हब अरबी और फारसी की किताबों में मिलेगा। ये मदरसे यूं ही नहीं है जहाँ आप बैठे हुए हो। आपकी रीढ़ की हड्डी है ये कौम की, क्या कदर है। ये रीढ़ की हड्डी कहलाएंगे, बैकबोन, क्या कदर है। क्या दिल लगे आपसे, बस ये है मजमा सामने, इसी के लिए पढ़ता हूं। वो भी अक्सर ये दिल चाहता है आज पढ़ लिया, आप कल से नहीं पढ़ेंगे। एक सलावत होगा। अजीज आने का, आइए हम अपने मौजू पर बात करें, अली और इस्लाम। ये खाली ये निशाना नहीं है मेरी गुफ्तगू का, पहले से ज़हन में बातें हैं, यही हो रहा है। ना बच्चों को बड़ों का अदब, ना बड़ों को बच्चों का ख्याल। जिस फर्श अज़ा से इस कौम की तहजीब नुमाया होकर सारी दुनिया को मुतासिर करती थी, आज उसी फर्श से जब भाग रहे हो तो तहजीब क्या मिलेगी। सलावत मोहम्मद वाले, क्या भाग रहे हो। ये बैठे हैं, ये कितनी अदालत की कुर्सियों पर बैठ चुके हैं, गवर्नर की सीट पर बैठ चुके हैं, कितनी किताबें पढ़ चुके हैं हर सब्जेक्ट की। कभी हमने ये नहीं देखा कि ये वहां आए हों और वहां कुर्सी डाल के बैठ जाएं। पहली मुहर्रम से जब आए खामोशी से यहां बैठ गए, क्योंकि ये जानते हैं इस फर्श पर बैठना ही शरफ है। कौन इन बच्चों को सिखलाए और कौन बतलाए कि ये सियासतों का अड्डा नहीं है ये मजालिस, बल्कि आपके लिए दीन और मजहब की असली हकीकी बातें जानने का जरिया का वसीला है आपका। क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हैं लाइब्रेरियों में जाके, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ के आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये भी नहीं चाहिए आपको। याद रखना, मातम से मजलिस नहीं है, मजलिस से मातम है। मेरी बात गलत नहीं जो मैं आपसे कह रहा हूं। मातम से मजलिस नहीं है, मजलिस से मातम है। मजलिस गई, मातम चले जाएंगे। करबला की जिंदगी से लेके और दरबारे यजीद तक आके देख लो, पहले मजलिस हो रही है। छठे इमाम की बारगाहों में आके देख लो, मातम नहीं है, मजलिसें हैं। अनीस और दबीर की सरजमीन, अफसोस। क्या सीखा है, क्या सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं आप। माफ कीजिएगा मैं अगर इस तल्ख नवाई में बात कर रहा हूं। देखिए, रोकता हूं अपने इस बुरे जज्बे को आप सबसे माजरत के साथ। दिल दुखता है तो कह लेता हूं, रोज नहीं कहता, कह लिया मैंने।
जो यहाँ मजमा हमारा है ये मिसाली है, इनके नक्शे कदम पर चलो, बहुत कुछ मिलेगा। एक मिसाल देता हूं मैं, तारीख का एक वाक़या बहुत पहले कभी मैंने पढ़ा है। जब जनाब मुख्तार ने इंतकाम लेना शुरू किए तो उस वक्त एक शख्स लाया गया, अंधा था। पूछा तू क्या कर रहा था करबला में? कहा कुछ नहीं। कुछ तो किया होगा? नहीं। तीर भी नहीं चलाया, पत्थर भी नहीं फेंका, तलवार भी नहीं चलाई, कुछ नहीं किया। फिर क्या कर रहा था? ये आंखें तेरी क्यों नहीं है? क्या सो रहा था, ख्वाब में रसूल की ज़ियारत हुई, फरमाया इसकी क्या खता है? क्या कुछ नहीं, ना इसने पत्थर चलाया, ना तीर चलाया, तलवार। वो है मगर दुश्मनों के मजमे में रह के उनकी शान तो बढ़ा रहा था। एक सवाई आंखों में फेर दी गई, कहता है अब जो आंखें खुली जब से अंधा हूं आज तक। मुखालिफीन, जो मुखालिफीन अज़ा हैं, बहुत तवज्जो करना, हमें किसी कौल फेल अमल से मुखालिफीन की ताकत बढ़ने न पाए। सलावत मोहम्मद अब्बास सोच जाएंगे। और इसलिए हमारी आज़ादारी बड़ी मेहनतों से। अगर हम आपसे बयान करें घसियारी मंडी कहाँ कहाँ अकेले गए हैं, जाके उनके मजमा में जा के बैठे हैं, बड़ी बड़ी धमकियां हमको मिली हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इस मजमे सामने कभी बयान नहीं किया है। हुसैनगंज कहाँ कहाँ अकेले जा जाकर बातें सारी की हैं। फिर अपने साथियों को लेकर गए, अपने दोस्तों को लेकर गए, किस किस को लेकर गए, साल मीटिंग्स हुई हैं। तब उसके बाद जाके वो नौबत आई है कि जहाँ से हम आगे बढ़े हैं कुछ। और आज हमारे पास हमारा ये तोहफ़े अज़ा, नेमत अज़ा जिस शान में भी है, उसे हमें मेहनत करके, मशक्क़त करके उसकी वजाहत को, शान को, शौकत को, क़ुव्वत को, ताकत को बढ़ाने वाला अंदाज इख्तियार करना चाहिए। यहाँ वहाँ टहल लेने घूम लेने से नहीं होगा। सेंसियर हो जाओ, संजीदा हो जाओ, तवज्जो करो अपनी सज़ादारी के इस फर्ज से लेके, और जब तक अय्याम अज़ा हैं इनको आगे। दुश्मन से हमें क्या मुकाबला? वो बेचारे क्या जाने कि अली कौन थे। मैंने पहली मजलिस में कह दिया, जो अली बे नहीं जानते वो नुक्ता बा क्या जानेंगे। सलावत मोहम्मद वाले। उन्हें क्या मालूम ये जो परचम है ये क्या है। जब हम बैठते थे नजफ अशरफ में, तालीम हासिल करने ज़माना था, तालिब इल्म थे, तो वहाँ हुजरे में बैठते थे, सामने गुंबद पर जब ये परचम लहरा होता था तो बड़ी तमन्नाओं से, बड़ी आरजुओं से हम देखा करते थे बैठे। अगर कभी अकेले बैठे, क्या मुमकिन है कि सब जगह तो हम जरी चूम ली, दीवार चूम ली, दरवाज़ा चूम लिया, कभी इसको भी चूम सकते हैं? मौला ने वो तमन्ना भी सुन ली, यहाँ मौजूद है। तेरी वहाँ की तमन्ना हम यहाँ भेज देंगे। आपके पास खुलूस हो, अदा इमाम में हर जज्बा आपका कबूल कर लिया जाता है। सलावत मोहम्मद वाले। आइए, अली और इस्लाम, इस्लाम और अली। आज मैं एक ऐसे मौजू की तरफ आपको ले चलूंगा जो सारे आलम इस्लाम के लिए मिसाली है, और वो ये बतलाएगा कि इस्लाम क्या है और अली से इस्लाम को क्यों और कैसे सीखो। हम क्यों कहते हैं अली और इस्लाम? इसलिए कि जो दो मिसालें मैं देने जाऊंगा आज इस मजलिस में, इन दो मिसालों में से कोई एक भी मिसाल कहीं एक जगह से ले आओ। अली और इस्लाम के मौजू में आज का मौजू हमारा, अगर उसी में से एक चैप्टर पेश करना है, एक बाब पेश करना है, उसका उन्वान है हिजरत। कुरान करीम में
हिजरत की लफ्ज़ इन्हीं मानी में, हिजरत के मानी में तकरीबन 30 जगह इस्तेमाल हुई है, और मुख्तलिफ मानों में अरबी के जो हिजरत का इस्तेमाल होता है 40 जगह तकरीबन इस्तेमाल किया गया है लफ्ज़ हिजरत। ये भी एक अजब बात है। मुख्तलिफ जगहों से मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ढूंढ कर लाते हैं बात। तफसीर मजमूअल बयान में हम एक आयत की तफसील देख रहे हैं, वहां हमें एक फिक्रा मिला। हुजूर के ज़माने की पहली हिजरत जब हुई, किस सन में हुई? माज़अल्लाह हज़रत उलमा तशरीफ़ में, किस सन में हुई? ये इस मजमे के लिए अक़ीदत का एक मरकज़, एक पॉइंट है, एक नुक्ता है। पहली हिजरत हुजूर की सने हिजरत से बाज़ रवायात 8 साल पहले, बाज़ रवायात 7 साल पहले। 7 साल पहले हुजूर की असले हिजरत से पहले जो हिजरत हुई, उस वक्त सन हिजरत का मुअय्यन नहीं हुआ था। हिजरत का सन तो 7 साल बाद, और वो भी उसके भी और बहुत बाद। मैं किसी वक्त आपके सामने तारीख से मुहकम तौर पर पेश करूंगा कि ये सन हिजरत किस तरह मुअय्यन हुआ। लेकिन हुजूर ने जब हिजरत फरमाई 13 साल मक्के में तबलीग करने के बाद, तो 13 साल में से तकरीबन 6 साल गुजर चुके हैं, 7 साल बाकी हैं। अरबी महीने मुअय्यन हैं, सन मुअय्यन नहीं है। सने हिजरत बाद में होगा, मगर महीने नाम पहले से हैं। तो कौन सा महीना था? मेरी अपनी नजर के कौन सा महीना था जिसमें पहली हिजरत, कौन सी है अभी बयान करता हूं। पहली हिजरत कौन सा महीना था? रजब। ज़हन गया मेरे बाफ़हम मजमे का। इस्लाम की हकीकत को समझाने के लिए जो पहली बुनियादी हिजरत है, उसका ज़माना भी आखिर रजब है। और जब इस्लाम की बका के लिए एक बड़ी हिजरत मदीने से हुई, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, वो भी 28 रजब है। सलावत मोहम्मद अलैहि। ये रवायत मैंने और कहीं नहीं देखी, सिर्फ साहिब तफसीर मजमूअल बयान। यहाँ माशाल्लाह बड़े बड़े अहले फहम बाफ़हम हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, और मैं किस किस का नाम लूँ। बाहर बड़े मुहक्किक़ हमारे बैठे हुए हैं, जनाब डॉक्टर वसीम साहब, कदर करते हैं वो इन बातों की। और हमारे भाई बैठे हुए हैं जनाब जस्टिस अब्बास रज़ा साहब, और तमाम मजमा सामने उलमा तशरीफ़ फरमाए। आप जानते हैं कि तफसीर मजमूअल बयान में ये बहुत मुश्किल होता है कि ये तारीख़ बयान हो जाए। हमने ढूंढा, आपके सामने पेश कर दिया। कितना वक्त सर्फ हुआ होगा? अच्छा, क्यों हुआ और क्या हुआ, आइए उसको सुन लें। जल्दी जल्दी बात करें, क्योंकि बहुत बात करना है और मैं आज थोड़ा बहुत ज़्यादा लूँगा। हुआ क्या? जब हर तरफ से बेपनाह अज़ियतें हुजूर के चारों तरफ मानने वालों, जानने वालों, और बहुत जल्दी जल्दी यहाँ से बात कर रहा हूँ, परेशान किया गया, अज़ियतें और मुसीबतें हैं, तो उस आलम में हुजूर ने हुक्म फरमाया कि कुछ लोग यहाँ से हिजरत करें। पहले 14 आदमी मर्द औरत मिलाकर यहाँ से हिजरत करके गए। उसके बाद और सब मिला के कुल टोटल तकरीबन 83 आदमियों ने, जिनमें बच्चे शरीक नहीं है, जो रहमे मादर में थे वो शरीक नहीं है, 83 आदमियों ने मक्के को छोड़ा। अभी हजरत अबू तालिब की वफात को 3 साल बाकी हैं। किस दिल से हजरत अबू तालिब ने अपने लायक फर्जन हजरत जाफर को रुखसत किया होगा, क्योंकि ये आज का सफर नहीं है। अगर नक्शे पर जोग्राफिया की आप नजर डालेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि मक्के से निकलकर जाने वाले हबशा, मैंने अपने मजमून में लिखा है, एक मजमून जिसमें हज़रत जाफ़र पर मैंने मजमून लिखा, तमाम अखबारात में शाया हुआ, उसमें मैंने इसको पेश किया है कि ज़रा कोई ये तो मुझे बतला दे किस रास्ते से गए। जैसे कई रास्ते हैं, मक्के से जद्दे जाएंगे,
कि मक्के से मदीने वगैरह होकर जाएंगे, आया वहाँ से सऊदी अरब के खुशकी के रास्ते से होकर मस्कत वगैरह के रास्ते से जाएंगे, कि किस रास्ते से होते अदन वगैरह के रास्ते से होकर आखिरी सरहद पर जाके यमन की निकलेंगे, वहाँ से कश्तियों में बैठेंगे तो बड़ा लंबा सफ़र हो जाएगा, पहाड़ी चट्टाने संगला यहाँ से वहाँ तक सहरा डेजर्ट, बहुत मुश्किल है। ये सब अगर मैं तफसीलात बयान करूँ तो वक्त ही वक्त चाहिए है। इतना कह दूँ कि अब इस आलम में जनाब जाफ़र, एक जुमला मेरा है तारीखी जो मैं पेश करना चाहता हूँ। जाफ़र का नाम है क्यों? डिक्शनरी लुगत के हिसाब से जाफ़र कहते हैं बहती हुई नहर को। खानवादे रिसालत के उलूम की और तबलीगात की ये वो नहर थी जिसने सहराओं में रास्ता बनाया, समंदरों में रास्ता बनाया और हबशा तक पहुंचकर अलम इस्लाम को बुलंद किया। सलावत मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और सलावत मोहम्मद आले मोहम्मद। हमारी रुवात और मुहद्दिसीन की तारीख में 134 नाम के जाफर गुजरे हैं। 134 नाम के, हर एक रावी है हमारे यहाँ। लेकिन देखिए हजरत जाफर की अजमत कि 134 में जैसे ही हजरत जाफर कहो 133 नाम पर्दे गैब में चले जाएंगे, एक ही नाम रह जाएगा। यह है अजमत जाफर। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरत जाफर बहुत मुशाबे हमारे हुजूर से। और सही बुखारी की एक रवायत बयान कर दूं, जिसका दिल चाहे सही बुखारी में जाके देख लो। आपके बहुत बड़े रावी अबू हुरैरा बहुत बड़े रावी, उनकी जबान से ये है कि हम तो हजरत जाफर के दरवाजे के सामने टीले पर पड़े रहते थे, जो खाने को मिल जाता था खा लेते थे। हजरत जाफर का बचा हुआ खाना खाने वाले इतने बड़े रावी बन जाए। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो रवायत नहीं बयान करूंगा, बहुत तफसील, बहुत दिलचस्प है, छोड़िए। तो हम हजरत जाफर 83 आदमियों को साथ लिया, कश्तियां मुहैया हुई, हबशा पहुंचे, नजाशी तक गए, शहनशाह हबश, जगह आराम की मुअय्यन की। अबू सुफियान सबको खबर हुई, चले गए। 2 हिजरतें, ये पहली, अभी दूसरी भी बयान करूंगा। ये पहली में क्या हुआ? हजरत जाफर चले गए, सारे मुखालिफीन मक्का सोते रह गए। बाप वह मजमा मेरा मुल्तवित हुआ। कितना फर्क है। पहली हिजरत तुम सब सोते रह गए, जाफर निकल गए। दूसरी हिजरत वो है जिसमें आका बिस्तर पर सोता रह गया। सलावत मोहम्मद वाले हम। दूसरी हिजरत वो है जहां अली बिस्तर पर सोएंगे, तुम जागोगे, फिर भी अंधे होकर रह जाओगे, यूं ही निकल जाएगा जाने वाला। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं है ये क्या हुआ? ये हमारे कब्जे से निकल गए। फौरन इंसान किया गया 2 आदमी, अम्र इब्न आस, बड़ा नाम है तारीख में। जरा छोटा सा यहाँ पर अम्र इब्न आस, यहाँ पर मैं तफसीर मजमूल बयानी से छोटा सा जुमला नकल कर दूँ, बड़ा दिलचस्प है। इशारतन कहूँगा, तहजीब मिंबर, अम्र इब्न आस, अम्मारा इब्न वलीद, एक नाम और भी है। ये 2, अम्मारा जवान है, अम्र इब्न आस को सिन ज़्यादा है। कश्ती पर अम्र अपने अयाल के साथ बैठा,
अबू सुफियान ने बड़े तोहफे साथ किए, तोहफे पहुंचाओ, शायद नजाशी तोहफों के बल पर काबू में आ जाए। समंदर में, दरिया में, कश्ती में अम्र इब्न अल-आस से अम्मारा ने उनके अयाल की तरफ नजर डालते हुए कुछ बात कही, वो नहीं कहूंगा। इनको इतना गुस्सा आया कि इन्होंने उसे बड़े कस के डांट दिया। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उनको डाके दरिया में फेंक दिया। किसी तरह बच के निकले, आगे कश्ती में बैठे रहे, अब मुंह फुलाए हुए बात नहीं करते। दोनों सफर साथ हो रहा है, लड़ाई आपस की। यह है तहजीब। अजीब बात है, अमर तुम दो ही थे और जरा से तुम्हारे घर वाले थे तो झगड़ा हो गया, और जनाब जाफर 83 को लेकर गए, कितनी औरतें बच्चे, वो एक लफ्ज सुनने में नहीं आया। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है तहजीब, उस खानवादे की तहजीब। खुदा से वाना, अगर मैं इन्हीं बातों को बहुत देर बयान करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ। आगे गए, पहुँचे, ये लोग भी अपने तोहफे ताहब से आए, नजाशी को पेश किए, और जल्दी सुन ले आप, जल्दी ये तोहफे ताहब पेश करके उन्होंने कहा हम इसलिए आए हैं कि आपके यहाँ कुछ लोग हमारे यहाँ से चले आए हैं, उन्होंने हमारे दीन को कहा बुरा कहा है, माबूदों को बुरा कहा है, आप उन्हें हमें हवाले कर दें। उसने फ़ौरन बुलवाया हज़रत जाफ़र को। जब वो आ गए तो उन्होंने उनका सुनिए क्या कहते हैं, ज़रा ख्याल कीजिए, हबशा दरबार बादशाह का, ये आए हुए हैं तोहफे तायब देके बड़े मगरूरा अंदाज में बैठे, हम तो वापस लेके जाएंगे, इन सब को वापस लेके जाएंगे। अच्छा, अपने अकेले के दम पर तो उम्मीद नहीं करते थे, यही समझते थे जिसके आए वो बादशाह मुतासिर हो जाएगा, फौज साथ में कर देगा, इनको कैदी बना के दे देगा, हम ले जाएंगे। यही सब हो गया ना जहन में, वरना और कहाँ से हिम्मत कर लेते। हजरत जाफर के सामने किसी की हिम्मत होती? मेरा मजमा समझ सकता है, हजरत जाफर के सामने और किसी की हिम्मत हो जाए। आपने इतना पूछा, ऐ बादशाह इनसे ये पूछो क्या हम इनके गुलाम हैं जो लेने आ गए हैं? कहा नहीं नहीं, बड़े आज़ाद, बड़े शरीफ, बड़े अच्छे। तो फिर ये पूछो क्या हमने इनका कोई माल गस्ब कर लिया, छीन लिया, इनका कोई हक हम पर बाकी है जिसको हमने नहीं दिया वो चले आए? कहा नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। कहा तो फिर ये पूछो क्या हमारी गर्दन पे इनके किसी का किसास है, हम किसी को बेगुनाह को कत्ल करके आ गए जो ये मैंने 3 जुमले हजरत जाफर की गुफ्तगू के इसलिए नकल किए कि हजरत जाफर मक्का छोड़कर हबश गए। अब ये सब पहुंचे, पहुंचने के बाद जो इन्होंने कहा वो आपने सुन लिया। हजरत जाफर ने क्या कहा, क्या गुलाम, क्या इनका माल छीन कर आ गए, क्या किसी बेगुनाह को कत्ल करके आ गए? भाई इसी से पहचान लो, जब मुसलमान अपने घर से निकलकर तबलीगी अंदाज में कहीं जाता है तो उस पर यह कोई धब्बा नहीं होता, ये कोई इल्ज़ाम नहीं होता है। हज़रत जाफ़र के 3 जुमले नहीं हैं, बल्कि इस्लाम के पूरी फ़िलासफ़ी को पेश कर रहे हैं। मुसलमान वो होता है जो न बेगुनाह को कत्ल करता है, न किसी का हक छीनता है और न किसी का गुलाम बनता है। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर क्या है, हमारे माबूदों को बुरा कहा, हमारे यहाँ तफरका डाल दिया, हमारी जमातों को मुंतशिर कर दिया, इनको हमारे हवाले कर दो। और अगर ये सब ये बातें कर रहे हैं तो इनसे पूछो ऐसा। तो उन्होंने कहा भाई बादशाह सुन लो, बात क्या है। ऐसा है कि हमारे यहाँ एक नबी मबूस हुआ है और उसने हमें कुछ बातें बतलाई हैं, अच्छी अच्छी बातें बतलाई हैं। उनमें से ये भी है कि नमाज़ पढ़ो, ज़कात अदा करो, शिरक इख्तियार न करो, बदकारी न करो, बुराई न करो, खून का इस्तेमाल न करो, मुर्दार का इस्तेमाल न करो, रिश्वत न लो, ये सारी हमें बातें बतलाई हैं। तो उसने कहा यही बातें तो हज़रत ईसा भी बतलाते थे। अब तो इन्होंने देखा रंग बदल रहा है, ये तो इन्हीं के साथ हुआ जा रहा है। तो कहने जल्दी से घबरा कर ऐसा कहो कि इसको जोश आ जाए, गुस्सा आ जाए। ऐ बादशाह से ये तो पूछो कि ये लोग तुम्हारे हजरत ईसा के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने पलट कर क्या आपको अपने नबी का कोई कलाम ऐसा याद है जो हमारे हजरत ईसा के बारे में हो? हजरत जाफर। अब मेरा मजमा अंदाजा कर सकता है, बनी हाशिम की मुमताज फर्द,
जिस लहजे में आपने कुरान पढ़ा उसकी गवाही के लिए मैं कुरान की एक आयत पेश करता हूं, और इस आयत का पता बहुत आसान है। जो नौजवान चाहे घर जाए, कुरान उठाए, 7वां पारा खोले, पहली आयत पढ़े और दुनिया के किसी भी मुफस्सिर की तफसीर में जाकर देख ले क्या लिखा है, फौरन बात सामने आ जाएगी। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन। कुरान ने क्या कहा? अगर वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल, जब वो सुन रहे हैं उस बात को जो रसूल पर नाजिल हुई, तो तुम देखोगे उनकी आंखों से आंसू बहते हुए, चूंकि उन्होंने हक में से कुछ पहचाना और ये कहा पालने वाले हम ईमान ले आए, हमारा नाम भी उनके गवाहों में लिख ले। तारीख ने क्या लिखा? जिस वक्त हजरत जाफर ने अपने बनी हाशिम के फसाहत और बलागत से भरे हुए लहजे में कुरान शुरू किया उसके कहने पर, तो आपने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। हमारे यहाँ इस सूरह मरियम की आज भी एक इतना एहतराम है कि घरों में अगर बीवियों के यहाँ ज़चगी की ज़हमत हो तो उस वक्त में घरों में लोग इसको तिलावत करते हैं, इसके ख़त्म होने से पहले मुश्किल आसान हो जाती है। यह है सूरह मरियम और यह हमारा अकीदा। वहाँ क्या है कि सूरह मरियम की तिलावत करते करते जब यहाँ तक पहुँचे, हुज़्ज़ी हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इन नख़ला तसाक़ुत अलैके रुतबन जनिया। ए साबिक़ की सारी बातें, हज़रत मरियम परेशान है, ये क्या होगा, ये खबर मिली, ये हमल होगा, ये हो गया, अब मैं क्या करूं, दुनिया के सामने क्या जवाब दूंगी। एक कोने में गोशे में जाकर बैठ गई, क्या करूं, बहुत उदास हैं, बहुत परेशान है, पालने वाले कैसे मेरे यहाँ बच्चा होगा, जबकि मैं लम यफ़्ससनी मशर, मुझे तो किसी के करीब सारी बातें हो चुकी हैं। अब उस आलम में हमल का एहसास, जाके कोने और गोशे में बैठ गई। वहाँ अफसुर्दा है कि आया कोई मलक, उसने आकर कहा अभी यहाँ चश्मा तुम्हारी जारी होगा, ज़रा इस दरख्त की जड़ को पकड़कर हिलाओ, देखो तुम्हारे सामने ताज़ा ताज़ा रुतब अभी जमकर सामने गिरना शुरू हो जाएंगे। ये सारी पहचाने जब जनाब जाफर बयान करते जा रहे हैं, सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है। वो सुनते सुनते एक मरतबा नजाशी क्या कहता है, यही हक है, यही हक है, आंखों में आंसू बह रहे। मैं यहां कहूंगा कुरान की इस आयत पर गौर करो, क्या लफ्ज़ है, लम्मा समेउ, जब उन सब ने सुना, तरा देखोगे तुम, आयुनहुम लम्मा समेउ मा उन्ज़िला इला रसूल, जो रसूल पर नाज़िल हो, तरा आयुनहुम, तो तुम उनकी आंखों को देखोगे। आपने महसूस किया क्या है, वाहिद का सीगा नहीं है, जमा का सीगा है। कुरान ये कहना चाहता है अकेला नजाशी नहीं बल्कि उसके दरबार में जितने थे सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे, सब पुकार कर कह रहे थे हमने हक को पहचाना। अब तो पहचानो कि नसारा का दरबार है, बाहर की जगह है, गैर मुल्क है, एक जाफर खड़े होकर सिर्फ तिलावत कुरान करते हैं, असर क्या होता है। नहीं, अभी अर्ज करूंगा, ये नजाशी और उसके दरबारियों की आंखों से आंसू जो बह रहे हैं मैदान जंग में, खिंची हुई तलवारों के सामने, बरसते हुए तीरों के सामने नहीं। यहीं पहचान लो, इस्लाम अपनी हकीकत को मनवाने के लिए न किसी तलवार का मोहताज है, न किसी नेज़े का मोहताज है, न किसी लश्कर का मोहताज है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हजरत जाफर ने मुखालिफ के दरबार में रहकर इस हकीकत को पेश करके बतलाया, अभी तक मक्के से बाहर कोई लश्कर नहीं गया है, कोई फौज नहीं गई है, कोई जंग नहीं हुई है, कोई खून नहीं बहा है।
मगर ये तो देखो कि पहली बार इस्लाम की आवाज़ बाहर कैसे कबूल हुई, तलवारों से या कुरानी आयात से। जब कुरान का असर जाफर की ज़बान पर इतना हो तो जिसके लिए कहा जाए ना वो कुरान से अलग ना कुरान उससे अलग, अगर जाफर की ज़बान पर इतना कुरान असर करे तो जो खुद कुरान नातिक हो उसकी ज़बान पर क्या असर करेगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। आने वालों को, मैं बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ, आने वालों को वापस किया नजाशी नहीं कहकर, बल्कि एक के मुंह पर तमाचा भी मारा। अब चले ही जाओ, सब मायूस चले गए। रजा खाइबैन, दोनों के दोनों बड़े मायूस चले गए। इब्नुल वर्दी जैसे मौर्रिख ने यहाँ पर लिखा, नजाशी के लिए वह अस्लमा अला यदे जाफर इब्ने अबी तालिब फिल हिजरत लह। जुमला नकल कर रहा हूँ आपके सामने इब्नुल वर्दी का, वह अस्लमा अला यदे जाफर। हमारे इतने ही लिख देते, मेरा बाफ़ मजमा मुल्तफित नहीं हुआ, ये नहीं लिख रहा है इब्नुल वर्दी कि वह अस्लमा अला यदे जाफर। जब इतनी बड़ी खूबी बयान कर रहा है तो अब क्या लिखता है, वह अस्लमा अला यदे जाफर इब्ने अबी तालिब। इसी से पहचान लो हर मौके पर ये इब्ने अबी तालिब, इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब, जाफर इब्ने अबी तालिब, अकील इब्ने अबी तालिब। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। सात साल 14 साल, 7 साल कबल हिजरत, 7 साल बाद हिजरत, हुजूर की हिजरत के बाद 14 साल हजरत जाफर गुजरने के बाद वापस आए। हुजूर अपनी हिजरत से सिर्फ 8 साल के बाद अपने वतन वापस आ गए, लेकिन हजरत जाफर 14 साल के बाद पलटे। कब पलटे, आगे की किसी मजलिस में इसकी तफसील तो बयान होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मैंने कुछ वायदा किया है अपने बाल बच्चों से और उसके हिसाब से अर्ज़ करूँगा इस मजमे के सामने, लेकिन इशारतन कहूँगा, आप समझ जाएंगे आगे क्या बयान होगा। हजरत जाफर जब पलटे तो तारीख ने लिखा उस वक्त आए जब जंग खैबर फतह हुई। तो रसूल ने देखा एक भाई खैबर फतह करके आ रहा है, दूसरा भाई हबशा फतह करके आ रहा है। रसूल का जुमला सुनो, मैं नहीं समझ पा रहा कि किस पर ज्यादा खुशी महसूस करूं, बे ये हुमा असर्रो मैं किस पर ज्यादा खुशी महसूस करूं, बे फतह खैबर अम बे क़ुदूम जाफर। आया खैबर की फतह पर या जाफर की आमद पर? रसूल ने दोनों को इसलिए बराबर करार दे दिया कि एक भाई ने यहूदियों को फतह कर लिया, दूसरे भाई ने नसरानियों को फतह कर लिया। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले। मैंने अर्ज किया कि आज कुछ देर होगी, आज कुछ देर होगी। वो क्या है, ये तो ये हिजरत हो गई, वो सब वापस चले गए। अब वक्त गुजरना शुरू हुआ, मुश्किलात और बढ़ गए। तना हमारे और आपके हुजूर अपने चंद घर वालों के साथ लोगों ने तय किया कि ये बहुत तारीख का अहम मौका है, इसको अपने जहनी तौर पर महफूज फरमा लीजिए, ज़ाया न कीजिए। मक्के के लोगों ने 13 साल हुजूर की तबलीगात के बाद अभी तक क्या कहा, ये काहिन है, ये साहिर है माज़अल्लाह, ये मजनून है माज़अल्लाह,
अल्लाह में फरमान अली साहब क़िबला ने अपने कुरान के हाशिए पर बहुत उम्दा लिखा है इस बात के लिए कि अजीब लोग थे। काहिन भी कह रहे थे, काहिन के लिए जहन चाहिए होता है, और मजनून भी कह रहे थे मजनून के लिए जहन नहीं चाहिए होता। इनकी किसी बात का एतबार ही नहीं, कभी ये कहते थे कभी ये कहते थे। सलावत मोहम्मद आ जाओ। साहिर के लिए भी खैर, सब ने मिलकर एक घर जो उनके लिए पार्लियामेंट के बतौर था, पार्लियामेंट जिसको हजरत कुसई ने बनाया था हुजूर के अजदाद में। हजरत कुसई ने खाने काबा के बगल में एक मकान को मुंतखब कर लिया कि उसमें अरब के मुख्तलिफ कबीले मुख्तलिफ हालात और मुश्किलात को तय करने के लिए जमा हो जाया करें और आपस में राय मशवरत करके एक फ़ैसला करके नाफिज कर दिया करें। खाली मुंतखब लोग वहाँ जा सकते थे, हर एक नहीं जा सकता था। उस घर का नाम था दारुन नदवा, मुंतखब करता, मशवरत का घर। और कोई ये ना कहे कि दारुन नदवा में हुजूर के कत्ल का मशवरा हुआ, इसलिए मैं ये कह दिया करता हूँ नहीं, बल्कि बरकत थी उस घर की कि अगर वहाँ पर ये मशवरत ना होती तो हिजरत ना होती, हिजरत ना होती तो इस्लाम यूं मुंतशिर ना होता। वहाँ कितने आदमी, बहुत अहम बात है, कितने आदमी जमा हुए? एक रवायत है कि 1600, एक रवायत है 1600, 1600 आदमी उस घर में जमा हुए। और एक रवायत है कि उनमें से मुंतखब तरीन 40 थे। ये कौन है? नौजवान बच्चों, दोस्तों, गौर करना। 13 साल हुजूर के ऐलान इस्लाम को मक्के में हो चुके, अब बस ये रात आ रही जिसमें आप हिजरत फरमा जाएंगे। 13 साल की इस तबलीगी जिंदगी के बाद अब सने हिजरत शुरू होगा। जनाब जाफर हबशा में है, हुजूर अपने घर में, चारों तरफ बनी हाशिम चंद लोग। हजरत अबू तालिब का 3 साल पहले इंतकाल हो चुका, हजरत खदीजा वफात हो चुकी। उस आलम में बहुत तवज्जो की बात है, ये 1600 आदमी जो जमा हुए उस पार्लियामेंट के अंदर, ये कौन है? ये नौजवान बच्चों, दोस्तों, गौर करना। मुंतखब, सेलेक्टेड, ये सिलेक्टेड लोग कौन होंगे? अरब के बहुत ही दानिश्वर, समझदार, पढ़े लिखे, अक्ल वाले, बाअसर। मैं इन 1600 की तादाद को घटाकर 40 पर रुकता हूं। चलो 40 इंतहाई मुंतखब, बहुत ही सिलेक्टेड 40 लोग जमा हुए। क्यों जमा हुए? अभी सुन लीजिए कि इतने में एक बहुत बूढ़े आदमी ने दक्कुल बाब किया। अंदर घर बंद है, दरवाज़ा बंद है, सब मशरत वाले लोग जमा हैं। एक नए साहब, बहुत बूढ़े, पलकें भी सफ़ेद, एक बहुत लंबी नीली टोपी सर पर, बहुत लंबी नीली टोपी, नीले रंग की, हाथ में आसा, दक्कुल बाब किया। पूछा गया कौन है, क्यों आए हैं? जवाब दिया, अना शेख नजद, मैं नजद का शेख। क्यों आए हैं? हमने सुना तुम्हारे इस इज्तिमा को फी अम्र हादर रजुल, इस शख्स के बारे में, फजअतुकुम लिउशीर अलैकुम, तो मैं इसलिए आ गया हूँ कि तुम्हारे पास मैं मशवरत में शरीक हो जाऊँ। अगर नाराज़ हो तुम लोग तो चला जाता हूँ। लोग नहीं नहीं नहीं, आप क्यों नाराज़ होंगे? आप तो हज़रत आदम के वक्त से आज तक ऐसे ही मामलात में साथ देते चले आ रहे हैं, तशरीफ लाइए। ये मेरा जुमला है भाई, तारीख का नहीं। तशरीफ लाइए। अंदर पहुँचे, हाँ भाई मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ आप लोग क्या करना चाहते हैं। एक ने कहा हम समझते हैं कि इनको कैद कर दिया जाए और एक रोशनदान बनाकर उन्हें खाना डाल दिया करेंगे। क्या ऐसा नहीं करोगे तुम? अगर तुम ऐसा करोगे तो बनी हाशिम आके छुड़ा ले जाएंगे। तो दूसरे ने कहा ऐसा करें, इनको निकाल बाहर कर दें, मुल्क से बाहर निकाल दें। उसने कहा ये तो निहायत ही खबीस राय है। वो ज़बान के इतने फसी, इतने चेहरा उनका बासर, इतने वजी, जहां जाएंगे पूरी दुनिया को मुसलमान बना डालेंगे।
क्या फिर क्या करें? क्या कत्ल कर दिया जाए? कहा बनी हाशिम बख्शेंगे नहीं, तुम सबको मार डालेंगे। फिर क्या हो? हमारे नज़दीक ये करो कि सब मिलकर अपने कबीलों से एक एक आदमी का इंतखाब करो और सब मिलकर एक एक तलवार मारेंगे, इंतकाम बढ़ जाएगा, लिहाजा बनी हाशिम भी ना खड़े हो पाएंगे। सब ने कहा और राय राय शेख नजद, बेशक इन्हीं की राय सबसे अच्छी है, भाई यही अमल होना चाहिए। मैंने आपसे वायदा किया है और थोड़ा माजरत भी है कि थोड़ा वक्त दे रहा हूँ। यही राय सब ने मंजूर कर ली। अब कौन तलवार लगाए, कौन कत्ल करे, किसी वजह से सहमत दे रहा हूं। क्या हुआ? उन्होंने कहा जी इनमें से कुछ शमशीर जन चुन लिए जाए जो बेहतरीन तलवार चलाने वाले। 15 बेहतरीन तलवार चलाने वाले चुन लिए गए। 15 चुने हुए लोग तलवार चलाने वाले, 40 चुने हुए लोग अक्लमंद। बात खत्म। आप कहें क्या खत्म हो गई बात? एक सलवात पढ़ें तो अर्ज करूं क्या खत्म हो गई। बात खत्म हो गई अज़ीज़ान गिरामी, ये आपकी तवज्जो पर है, जहां जहां मेरा मजमा है। भाई क्या हुआ? सारे अरब ने 1600 में से भी 40 मुंतखब किए अक्लमंद, और उनमें से 15 मुंतखब किए गए बेहतरीन शमशीर जन। ये तो इधर हुए। उधर क्या हुआ? रसूल को खबर हुई, तारीख ने कहा है ऐ अली बिस्तर पर सो जाओ। या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सो जाने से जान बच जाएगी? हाँ ऐ अली। तारीख ने लिखा उम्मत मोहम्मदिया में पहला सजदा शुक्र था जो अली ने जमीन पर किया। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत पढ़े, अभी इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा आपके सामने। अब यहां मुझे इतना कहना है, चारों तरफ वो 15 आदमी भेज दिए गए, पहरा देते रहो, निकल के जाने ना पाए। 5 बातों के लिए आपको जहमत दे रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी 5 बातें, शायद 1.5 मिनट में खत्म हो जाए। पहली बात, चारों तरफ पहरा देते रहे। और अफसोस ये कि मेरा दिल चाहता है कि मैं यहां पर जबानी न कहूं, बेटे जरा वो किताब दे दीजिए आप मुझे। ये है तारीख़ इब्नुल वर्दी, आलम इस्लाम के मशहूर मौरख़ की तारीख़ है। इसमें ये मैं आपके सामने सफ़ा खोल कर बैठा हुआ हूँ जिसमें हिजरत की खबर है। वहाँ ये हुआ, इन लोगों के पास क्या कहा गया, मैं इस इबारत को पढ़ रहा हूँ, ये इबारत तारीख़ इब्नुल वर्दी से पढ़ रहा हूँ। चारों तरफ वो अरब घर घेरे हुए हैं, हुजूर चले गए। अब मैं सब जल्दी जल्दी समेट रहा हूं। फ़अताहुम आतिन क़ाल, उन घर घेरे हुए अरबों के पास एक आने वाला आया और उसने कहा इन्ना मुहम्मदन खरज, हुजूर गए। तवज्जो कीजिए, वो गए। आने वाले ने क्या कहा? इन्ना मुहम्मदन खरज, वो गए। वज़अ अला रूसिकुम तुराब, तुम्हारे सरों पर खाक डाल के चले गए। लखनऊ का मजमा है। वो वज़अ अला रूसिकुम तुराब, तुम्हारे सरों पर खाक डालकर। तारीख में है कि जिस जिसके सर पर खाक पड़ी सब बदर में मारे गए। ये अलग रवायत है, उसको छोड़ता हूं। वजअलू, बस ये जुमला सुनिएगा। तो सबने जब ये सुना तो उन्होंने दौड़ के आके देखा। वजअलू यंजुरून, सबने गौर से देखना शुरू किया। ये कह रहे हैं वो चले गए हैं, मुतवज्जे आप। वजअलू यंजुरून, मैं नहीं कह रहा हूं, इब्नुल वर्दी की तारीख। वजअलू यंजुरून, सब गौर से देख रहे थे। क्या देखा? फयरौना
अलीयन अलैहि बर्दुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयक़ूलून मोहम्मद नाइम। सबने देखा अली सो रहे हैं, चादर ओढ़े सो रहे हैं। सबने कहा नहीं नहीं वो गए नहीं, मोहम्मद सो रहे हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पांच बातों के लिए जहमत दे रहा हूं, बहुत जल्दी खत्म कर लेता हूं। अब जिन सब ने ये समझा कि मोहम्मद सो रहे हैं, दोस्तों अजीजों गौर करना जो कहने जा रहा हूं। पांच बातों में तीन वो हैं जो आप बराबर सुनते हैं, दो वो हैं जो मैं यहां कहूंगा। पहली बात ये बतलाओ कि रसूल की सिफत क्या थी। दुनिया जानती है कि रातों को अंधेरी गलियों से गुजरे तो रोशनी हो जाती थी। दूसरी क्या कि जिधर से गुजरते थे खुशबू ही खुशबू फैल जाती थी। तीसरी अलग से आपका कदो कामत पहचाना जाता था। ये तीन बातें मुअय्यन। अब उन्होंने क्या देखा चादर के नीचे? कम से कम अब तो पहचानो कि मोहम्मद के साथ साथ नूर चला नहीं गया, एक नूर वहां गया तो दूसरा नूर यहां। सलावत सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चला नहीं गया, एक नूर वहां गया, एक नूर यहां है। जिधर से गुजरते थे खुशबू फैल जाती थी। चारों तरफ घूमने वालों ने क्या महसूस नहीं किया होगा? कोई फर्क तो है नहीं, खुशबू तो वैसे ही आ रही है। कदो कामत काफी फर्क है, लेकिन मुझे देख रहे हैं कि नहीं मोहम्मद ही सो रहे हैं। तो अब तो पहचान लो कि रसूल ने क्यों फरमाया था या अली लहमों का लहमी दमों का दमी। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दो बातें जो मेरी तरफ से वो भी सुन लीजिए, दो बातें। अब ये तो बतलाओ कि जब हुजूर जाएं तो किसे ऐसा छोड़कर जाएं कि जब अरब की मुंतखब 40 अक्लें सवाल करने आए तो उसके बाद इतनी अक्ल तो हो कि 40 को लाजवाब करे। और जब वो 15 माहिर शमशीर जन आए तो इतना बहादुर तो हो कि उसके सामने किसी को तलवार निकालने की जरूरत ना हो। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किसी को उसके सामने तलवार निकालने की भी जरूरत ना हो। अज़ीज़ान गिरामी बातें बहुत हैं, बहुत बातें हैं, लेकिन फिर मैं इसी तारीख से खाली एक और, ताकि बात रह ना जाए, फिर रह जाएगी, फिर कभी मौका मिले ना मिले। ये एक फिक्रा आपके सामने अर्ज कर दूं। ये बहुत सौ ने बयान किया, मैंने ही कभी, लेकिन जिस तरह इन्होंने लिखा वो तो सुन लीजिए। एक और भी वजह है छोड़ने की। अली बिस्तर पर रहें, रसूल जाएं, अली को क्यों छोड़ेंगे? इब्नुल वर्दी के जुमलों को कदर कीजिए और सुनिए। वो लिख रहे हैं वो बलगहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिक, जब आपको मालूम हो गया ये सब के सब जमा हो गए कत्ल करने के लिए। फ़अमर अलीयन, हुक्म दिया अली को, अन यनाम अला फिराशे, कि वो उनके फर्श पर बिस्तर पर सो जाएं। वहीं यत्तशा बेबर्दही बेबर्दहिल अख्ज़र, और उनकी सब्ज चादर को पसंद फरमा ले। अब ये जुमला बड़ा कीमती है, ज़ाया ना कीजिएगा। हिजरत है, रसूल जा रहे हैं, अब मुद्दतों के बाद मक्के आएंगे। पूरा मेरा बाप है मजमा तवज्जो करेगा। इब्नुल वर्दी लिख रहा है, उसकी लफ्ज को नकल करने जा रहा हूं, बड़ा कीमती, जहां मेरी नजर गई उसको मैं नकल कर रहा हूं।
बहुत कीमती लफ्ज है। मैंने बहुत सी वजह बयान की। अब एक और वजह जो इब्नुल वर्दी ने बयान की, उसको बयान करने से पहले लफ्ज क्या है, जुमला क्या है, क्या हुआ? हुजूर को मालूम हुआ कि हाँ ये सब होने वाला है। तो हमारा अली हुक्म दिया अली को नाम फिराश के उनके बिस्तर पर सो जाए, वहीं दशा बेबर्दे अफसर, और उनकी सब चादर को अपने लिए पसंद फरमा ले। अब क्या है, वह अन यतखल्लफ अन्हु लियुअद्दी मा काना इंदहु सल्लल्लाहु अलैहि मिनल वदाए इला अरबाबिहा। साहिबा ने फहम ही इसकी पूरी लताफत और नज़ाकत को महसूस, मगर मैं आपके सामने वाज़ेह कर देता हूँ। क्या फरमाया? अल मुजीद भी जाकर देखें कि वहाँ पर इस लफ्ज़ की तशरीह क्या है लुगत में। और रसूल ने अली को मेरी सब चादर ओढ़ कर सो जाओ, वह अन यतखल्लफ, और रसूल ने इस मंजिल पर अली को अपना खलीफा इसलिए बनाया ताकि जब रसूल चले जाएं तो जो अमानतें रह जाएं वो अली उनकी तरफ से लोगों को पहुंचा दे। नहीं कदर फरमाई, जरा अंदाजा तो करो, पहली बार तारीख में लफ्ज खिलाफत इस्तेमाल हो रहा है कि अली को रसूल ने खलीफा बनाकर अपना सफर इख्तियार किया। यहीं से पहचान लो कि जब रसूल ना हो तो किसे होना चाहिए। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उसका उन्होंने उसके जुमले आगे बढ़ाए जिसको हम भी कभी बयान क्या करते कि जब पर अली वहां रुके, इतना रुके कि लोगों को उनकी अमानतें पहुंचा दी। यहां वो मैं अपनी बात को तमाम कर लूंगा, बहुत थी इसके बाद, लेकिन इसको यहीं पर तमाम करता हूं। तमाम करने के लिए एक जुमला, अमानतें पहुंचा देना अली मैं जा रहा हूं। अभी खबर मिली है कि इन्होंने घर घेरा है, अभी ये कत्ल करने वाले हैं, अभी हुक्म आया एक मुट्ठी खाक उठा के डाली और चले जाइए। ये सब हुआ, जाते जाते अली ने क्यों छोड़ा? अमानतें लोगों की उन तक पहुंचा देना। जरा किसी तारीख में दिखलाओ कि जाते जाते रसूल ने फरमाया हो, अरे अली ये अमानत उसकी है, ये अमानत उसकी है, ये अमानत उसकी है। पहचान ना बतला के चले जाना, बतला रहा है कि जितना उन अमानतों से रसूल वाकिफ थे उतना ही अली भी वाकिफ थे। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात। बहुत वाक़यात, अब उनको छोड़ता हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा, माजरत के साथ क्या चंद मिनट ज़्यादा लूँगा, इसलिए कि बहरहाल वक्त हमारा है 2 से 3:30 तक, लेकिन मैं हमेशा 3 बजे ख़त्म कर रहा हूँ और 3:02 5 मिनट ख़त्म कर, आज 5 मिनट और ज़्यादा बस। दोस्तों अज़ीज़ों, ख्याल करना कि जहाँ रसूल अगर जाएँ तो अमानत बग़ैर हवाले किए हुए ना जाए। लोगों की अमानतें, यहाँ बड़े वाक़यात हैं उनको अब नहीं बयान करूँगा, अमानतें देकर बतलाकर कि तुमको इनके हवाले कर देना है। जब दुनिया की मादी अमानतों के लिए भी रसूल बग़ैर इंतजाम किए हुए न जाएं, तो पूरी शरीयत की अमानत यूं ही छोड़कर चले जाएं। इसी बात को साबित करने के लिए मुहर्रम के ये दिन है जब मेरा आपका और मज़लूम इमाम मदीने से मक्के और मक्के से करबला की राह, करबला की तरफ जाते जाते कूफे के रास्ते से, अभी कूफा आया नहीं है, ताकि दुनिया समझ ले कि अमानत शरीयत किसके हाथों में है। वो जो नमाज को बातिल कहते हों, जो वही व इल्हाम के मुखालिफ हों, या वो कि जिसने अपने पूरे भरे घर को निसार कर दिया। और इसीलिए जब जनाब मुस्लिम को, हज़रत मुस्लिम को कूफे भेजा तो उस खत में आपने क्या लिखा? वाना बाइसुन इलैकुम अखी वब्न अम्मी व फिक़ती मिन अहले बैती।
ये नहीं कि बड़ा शमशीर जन भेज रहा हूं, बड़ा हुकूमत का चलाने वाला मुदब्बिर भेज रहा हूं, नहीं, मैं तुम्हारी तरफ उसको भेज रहा हूं, अपने भाई को, अपने शहजाद भाई को, और मेरे अहले बैत में जो सिका है। सिका कौन? शरीयत से वाकिफ, दीन से वाकिफ, मजहब से वाकिफ, जिसको आपकी लफ्जों में मुज्तहिद कहा जाए, जिसको इमाम मुज्तहिद कह दें, उसकी अजमत क्या होगी। इमाम के हुक्म पर हज़रत मुस्लिम जब चले तो मौरख़ीन ने लिखा कि हज़रत मुस्लिम के रुखसत होने का मंजर उससे कम न था कि जब इमाम करबला में रुखसत हुए थे। इतने मोतबर थे, इतने मोतबर, इतने मौसम। 4 बेटों में से 2 को साथ ले लिया, 2 को करबला की इमाम हुसैन के साथ। जब कूफे आ गए तो आपके सामने उन तफसीलात को पेश नहीं करूंगा। वो वक्त तो आया कि हज़रत मुस्लिम और उनके बच्चे साथ साथ ये देख रहे हैं कि मस्जिद छलक रही है, लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, 18,000 इंसानों के हुजूम में ये मुस्लिम है, उनके मासूम भोले भाले बच्चे। अब कुछ ही वक्त न गुजरा था कि हज़रत मुस्लिम अब जब मस्जिद की तरफ चले तो सिर्फ 300 आदमी साथ, नमाज पढ़ी तो सिर्फ 30 आदमी साथ, ख़त्म करके दर मस्जिद की तरफ चले तो सिर्फ 10 आदमी साथ, और जब मस्जिद से बाहर नालैन पहनना शुरू की तो कोई साथ में न था। बच्चों को हिफाजत के खातिर साहिब नासिर ने लिखा कि शुरैह काजी के पास छोड़ा। जनाब हानी के वाक़यात, हज़रत मुस्लिम के वाक़यात, मैं उनको तर्ज नहीं करूँगा, भाई इतना कहूँ कि हाँ ये मुस्लिम के लिए, हज़रत मुस्लिम के लिए आलम गुरबत, परदेश, या अकेले कूफे की गलियों में जा रहे हैं, ये भी नहीं मालूम ये गली किधर जा रही है, ये रास्ता किधर जा रहा है। चलते चलते एक दरवाजे के करीब एक ज़ईफ़ा इसलिए खड़ी है कि उसका बेटा गया हुआ है, हालात पुराशोभ हैं, आ जाए तो जल्दी से उसको घर में लेके दरवाज़ा बंद कर ले, इंतज़ार में खड़ी हुई है कि गुजरे। इतना सन्नाटा होगा गलियों में कि मौका ना मिला होगा। अब जब उस दरवाजे के सामने ज़ईफ़ा को देखा, रुक गए। ए मोमिना, क्या ये मुमकिन है कि तू मुझे एक जाम आब दे दे, थोड़ा पानी दे दे? हाँ, गई अंदर से एक जाम आब लेकर आई। हज़रत मुस्लिम बैठ गए, उसी ड्योढ़ी पर बैठ गए। किस आलम में है? पानी पिया। घर से फिर वापस अंदर से आई कि आकर देखूं आने वाला जा चुका होगा, वो कासे आप उठा लूं। आकर देखा जाने वाला अभी गया नहीं है, वैसे ही बैठा। मैं इतना पूछा, शख्स आपको नहीं मालूम कि ज़माना पूरा शुभ हो रहा है, अब आपने पानी पी लिया, अब आप जाएं? जब कोई जवाब ना मिला तो फिर कहा बुलंद आवाज़ से, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने घर जाएं, कि आपके यहाँ घर नहीं है, आपके अजीज़ नहीं है। जवाब क्या मिला? ए मोमिना, वो शख्स कहाँ जाए जिसका इस वजह से इस शहर में ना कोई घर है और ना कोई जानने वाला, ना कोई अजीज। आप हैं कौन? मैं मुस्लिम इब्न अकील। इसके आगे वाक़यात नहीं बयान करना है, मैं इतना ही कहूँगा, ये गुजरी थी बदले गिरामी पर। अब ज़रा बेटों का भी हाल सुन लीजिए कि दोनों बेटों को जब निगहबान ने पहचान लिया और तौबा करके दोनों बेटों को रुखसत कर दिया कैद खाने से, तो इतना ही कहा, बहुत जल्दी इतना ही कहा, बच्चों देखो रात को सफ़र करना, दिन को न जाना, ज़माना आपका दुश्मन है। दोनों बच्चे चलते चलते रास्ता फरामोश कर गए। एक नहर के किनारे आए, सुबह होने वाली थी, एक दरख्त के 2 शाखा, उस दरख्त पर जाके बैठ गए। एक कनीज पानी भरने आई, अब जो देखती है तो पानी के अंदर जैसे 2 चांद चमक रहे हैं। कान्नोहमा कमराने आकिसाने फिल्मा, मतलब पानी में 2 चांद चमक रहे हैं। नज़र उठा के देखा 2 मासूम भोले भाले बच्चे खामोश बैठे। जब मालूम हो गया
कि ये पिसरान हज़रत मुस्लिम हैं, बड़े एहतराम से अपने घर में ले गई। चलो हमारी मालिका बड़ी मोमिना है, उसने जो देखा कि हज़रत मुस्लिम के बेटे आ गए हैं, ले जाके बड़े एहतमाम से घर को साफ़ किया, हुजरे को साफ़ किया, बच्चों को ले जाके आराम का इंतज़ाम किया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, रात गुजरना शुरू हुई कि उस घर का वो आया शकी कि जो हर तरफ तलाश में बच्चों की था, घर में आया, आके खामोश लेट गया था कि इतने में हुजरे से बच्चों की आवाज़ सुनने में आई। एक बच्चे की आंख खुली, दूसरे को उठाया। अब ये भी ख्वाब में देखा है, रसूल आए हैं, बाबा आए हैं, अली मुर्तज़ा आए, भैया क्या सो रहे हो? आवाज़ सुनी, अंधेरे में तलाश करता हुआ आया। आगे जब मालूम हो गया कि यही पिसरान मुस्लिम है, क्या जुल्म की हदें क्या थी कि एक मरतबा बांध दिया गया सुतून से, रात भर जुल्म के साथ बच्चे बंद, यहाँ तक कि सुबह लेकर चला, वो बहुत जल्दी अर्ज कर दूँ, फुरात की तरह जब लेकर चला, तारीख में लिखा गुलाम भी साथ में है, जौजा भी साथ में है, बेटा भी साथ में, मगर कोई इन बच्चों को कत्ल करने की हिम्मत नहीं कर रहा। यहाँ तक कि खुद तलवार खींच कर जब बढ़ा तो ये है खानवादा बनी हाशिम का असर। एक बच्चे ने आवाज़ दी, ऐ शेख अगर कत्ल ही करना चाहता है तो इतनी इजाज़त दे दे कि हम लोग अपनी आखिरी नमाज अदा कर लें। जब नमाज की इजाज़त मिल चुकी तो एक भाई ने आने वाली मोमिना को देखा, वो आगे बढ़ बढ़ कर खुशामद करती है, क्या तुझे सैयदा से शर्म नहीं आती? क्या तुझे ख्याल नहीं है मैशर का? ये खानवादे रिसालत के बच्चे हैं। लेकिन उसी आलम में जब देख लिया बच्चों ने ये न मानेगा तो पलट कर कहा, है मोमिना तुमसे एक वसीयत है, और उस शकी की तरफ मुड़े तो उससे भी एक ख्वाहिश है। कहा क्या कहना चाहते हो? बड़े भाई ने कहा इतना कर कि पहले मुझे कत्ल करना, मुझे तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा, मगर ये तो बतलाओ तुमने ऐसा क्यों कहा? कहा इसलिए जब हम वतन से चले थे तो मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई का हाथ मेरे हाथ में दिया था, कहा अपने भाई से होशियार रहना, इसलिए मैंने कहा पहले मुझे कत्ल करना। बच्चे मुड़े, मोमिना एक तमन्ना है जब हम कत्ल कर दिए जाएं हमारी जुल्फें काट लेना, मदीने में भेज देना, अगर कोई मोमिना बढ़कर मांग ले समझ लेना हमारी माँ है, कह देना तुम्हारे बच्चे आलम गुर्बत में जुल्मों से दम से शहीद कर दिए।